हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे सिंटेक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम्पल पर। ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम एंड मोहन डॉट डॉट फ्रेंड्स, यानी राम एंड मोहन डॉट डॉट फ्रेंड्स। यहाँ ई होगा या आर होगा। तो पहले रूल समझा दिए आप लोग को डिटेल में, इससे पहले लाइव क्लास में बहुत डिटेल क्लास दिया हुआ है। जिसको अगर समझ में ना आए, दिक्कत हो, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, है ना। 3-4 लाइव क्लास दिए हुए हैं, है ना। सिंटेक्स बेसिक लेवल से लेकर पूरा हाई लेवल तक, बीपीएससी का कॉमन एरर, +2 हाई स्कूल का, अब +12 का कॉमन एरर, 12th का सिंटेक्स, ये सब पूछा गया है। उसमें सबका प्रैक्टिस करवाया गया है और डिटेल पूरा रूल बताया है। चलिए, जैसे राम एंड मोहन डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो राम और मोहन मित्र हैं। तो राम एंड मोहन यानी दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे, दो नाउन या दो प्रोनाउन, या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे, वर्ब प्लुरल होगा। चलिए, तो राम एंड मोहन दो व्यक्ति है, यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल, आर हो जाएगा। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक रूल बताए थे, जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब प्लुरल होगा। जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे और यदि एक नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग रहे, जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे और एक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग रहे, तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, लिखिए है द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर डॉट डॉट जस्ट गो। यहाँ एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और शिक्षक भी है ना। द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी, क्योंकि आर्टिकल यहाँ एक नहीं लगा है, दो एक में लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा है। जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे, यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग हुआ हो, तो उससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। वैसे नाउन के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक है जो प्रिंसिपल है ना, दूसरा है जो टीचर है। दो अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए यहाँ प्लुरल वर्ब हैव होगा। ओके, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। तो आई होप कि रूल समझ में आ गया होगा। 3 रूल हो गया। जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब प्लुरल होगा। राम एंड मोहन दो व्यक्ति है तो वर्ब यहाँ प्लुरल हो गया आर। यहाँ एक रूल बताए, जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे और यदि एक के पहले आर्टिकल रहे, है ना, एक के पहले यदि आर्टिकल लगा रहे या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे एक के पहले, तो क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है ना। द प्रिंसिपल एंड टीचर, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल एक में ही लगा हुआ है। यहाँ पर हो गया है। अब द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। प्रिंसिपल के पहले भी दो है, टीचर के पहले भी दो है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति है। यहाँ प्रधान ये मैंने प्रिंसिपल अलग है, टीचर यहाँ अलग है, दो अलग अलग है, यहाँ पर हैव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द कैटल डॉट डॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो है मवेशी, तो कैटल देखने में लगता है सिंगुलर है, परंतु अर्थ में प्लुरल होता है। जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, पब्लिक, चिल्ड्रेन, ये सब मैंने ऐसे नाउन से हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है परंतु अर्थ में प्लुरल होता है। ओके, ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कैटल जो है ये प्लुरल है ना, देखने में सिंगुलर लगता है परंतु अर्थ में प्लुरल है। तो कैटल के साथ यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर क्यों होगा? क्योंकि कैटल प्लुरल है। जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। एग्जांपल नंबर 5 आइए, द कॉस्ट ऑफ दीज चेयर्स डॉट डॉट हाई। इसका रूल बताए थे, यदि वाक्य बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। ओके, यदि वाक्य बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। यहाँ कॉस्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर होगा। प्राय बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ देखिए कि यहाँ एस लगा हुआ प्लुरल है तो चलो आर लगा देते, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इज लगेगा। यहाँ द गंगेज डॉट डॉट अ होली रिवर। गंगेज जो है यानी गंगा, गंगेज का मतलब यहाँ गंगा, द गंगेज डॉट डॉट अ होली रिवर। यहाँ इज हो जाएगा क्योंकि ये नदी है, सिंगल है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए कि गंगेज से ये मत समझ लेना कि प्लुरल है। गंगा एक है, एक नदी है, ये देव नदी है। आदर के लिए यहाँ गंगेज बोला जाता है या गंगेज लिखा जाता है, ठीक है ना। ये देखने में लग रहा है प्लुरल जैसे, लेकिन ये प्लुरल नहीं है। गंगा एक है ना, एक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ये एक है, गंगा एक है, इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर हो, ठीक है ना। क्योंकि बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पॉलिटिक्स डॉट डॉट और डर्टी गेम।
तो पॉलिटिक्स जो है, जैसे आप लोग को बताए थे रूल में, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, न्यूज, ये सब देखने में लगता है प्लूरल है, क्योंकि एस लगा रहता है, देखने में लगता है प्लूरल है, परंतु ये अर्थ में सिंगुलर होता है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स जो है क्या होगा, देखने में प्लूरल लगता है परंतु अर्थ में सिंगुलर है, इसीलिए पॉलिटिक्स के साथ क्या लग जाएगा, इज लगेगा। ओके, तो जैसे कि पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब डिटेल रूप से याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब जो है सब्जेक्ट का नाम जो भी है वो ऑब्जेक्ट नाउन है, और ऑब्जेक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ये बहुत सिंपल है, याद रखना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब। चलिए नेक्स्ट है यू एज वेल एज सी, यू एज वेल एज सी डॉट डॉट विल, यहाँ सिंग होगा या सिंग्स होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, and no, but, except, including, excluding इत्यादि कंजंक्शन से जुड़ा रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ प्रथम सब्जेक्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज, along with, together with, and no, ये ज्यादा यूज होता है। तो ये अगर रहे एंड इस सब कंजंक्शन से जुड़ा रहे तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यू है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, यहाँ सिंग हो जाएगा V1, है ना। ये V1 जो सिंग, ये प्लूरल है, V1 प्लूरल होता है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, and no, ये सबसे जुड़ा है, वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। चलिए नेक्स्ट है neither he nor I, तो यहाँ वर्ब का हो जाएगा, यहाँ am आ जाएगा, मतलब इसलिए am आएगा जब दो सब्जेक्ट और, nor, either और, neither nor, है ना, इत्यादि से जुड़ा रहे तो वर्ब अपने नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो वर्ब का नजदीकी सब्जेक्ट यहाँ एम जो लिखेंगे, एम का नजदीकी सब्जेक्ट आई होगा, आई के अकॉर्डिंग एम होगा, ठीक है ना। दो सब्जेक्ट और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, इत्यादि से जुड़ा रहे तो वर्ब जो है अपने नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, एवरीवन डॉट डॉट प्रेजेंट, एवरीवन वाज हो जाएगा। मैंने बताया था जिस प्रोनाउन में वन, बडी या थिंग लगा है वो सिंगुलर होता है, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ठीक है। जितना वन वाला था क्या होगा, सिंगुलर होगा। नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, बडी वाला भी सिंगुलर होगा। थिंग वाला जान लीजिए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो वन, बडी और थिंग वाला जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब सिंगुलर होगा। ओके, अब नेक्स्ट जान लीजिए, हाँ एक होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस सब के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या, प्रति एक, प्रति एक हुआ, प्रत्येक सिंगुलर ही होगा, है ना। आइदर, दोनों में से कोई एक, है ना, ये भी सिंगुलर होगा। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी सिंगुलर होता है। ओके, तो ईच वाज डॉट डॉट ओपन, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है ना, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि यहाँ वर्ब कौन सा लगेगा, या है होगा या हैज होगा, क्या लगेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।